अध्याय 1 गरुड़ की जिज्ञासा। एक समय भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में विराजमान थे। उनके समीप उनके परम भक्त और वाहन गरुड़ उपस्थित थे। गरुड़ ने संसार के जीवों को दुख, भय, रोग और मृत्यु से पीड़ित देखा। उनके मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए। गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मनुष्य जन्म क्यों लेता है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? पाप और पुण्य का फल कैसे मिलता है? स्वर्ग और नरक का क्या रहस्य है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछे हैं। जो मनुष्य इन बातों को समझ लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। मैं तुम्हें सृष्टि, धर्म, कर्म और मृत्यु के बाद की यात्रा का रहस्य बताता हूँ। अध्याय 2 सृष्टि की उत्पत्ति। भगवान विष्णु ने बताया कि प्रारंभ में केवल परम सत्य ही विद्यमान था। उसी परम शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां प्रकट हुईं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु उसका पालन करने लगे और शिव संहार के देव बने। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व बने। इन्हीं तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। अच्छे कर्म उसे सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। अध्याय 3 धर्म और कर्म का महत्व। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है। कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। समय आने पर प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, दान देना, गरीबों की सहायता करना, जीवों पर दया करना और भगवान का स्मरण करना, ये पुण्य कर्म बताए गए। झूठ, चोरी, हिंसा, धोखा, लालच और अन्याय, ये पाप कर्म माने गए। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। अध्याय 4 मृत्यु का रहस्य। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के समय क्या होता है? भगवान विष्णु ने कहा, जब मनुष्य का समय पूर्ण हो जाता है, तब उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस मनुष्य ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उसकी मृत्यु शांतिपूर्ण होती है। लेकिन जिसने पाप किए हों, उसे भय और कष्ट का अनुभव होता है।